नमस्कार जी, मैं मंजू। आज अक्टूबर की 17 तारीख है और मैं बहुत बिज़ी हूँ और मेरे साथ साथ आप लोग भी बहुत बिज़ी होंगे क्योंकि दिवाली की सफाइयाँ इतनी सारी होती हैं कि बस ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। तो मैंने काफ़ी सारे सीड्स सोचा था कि कल लगाऊंगी, बट मैं कल लगा नहीं पाई, फिर घर के दूसरे कामों में बिज़ी थी। और कल जैसे ही मैंने चायोटे के अच्छे बढ़िया रिज़ल्ट्स देखे तो फिर मैंने कल जो दूसरा चायोटे का फ्रूट मेरे पास पड़ा था उसे ग्रो करना मैंने सिखाया और वीडियो बना के दिखा दिया। तो उसके बाद फिर काम में बिज़ी हो गई, लगा ही नहीं पाई। तो दिवाली के बाद तक भी जो कई सारे तीज त्यौहार होते हैं तो हम लोग बिज़ी रहते हैं और टाइम निकाल के सोचते हैं कि फटाफट कुछ ना कुछ ग्रो कर ही दें कि टाइम से हमारे सीड्स जो हैं ग्रो हो जाएं। तो ये जो आप सीडलिंग देख रहे हैं ये मेरे एनुअल क्रिसैंथेमम है और शुरू में ये गेंदे की तरह दिखते हैं, बट जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है तो फिर ये अलग शेप में नज़र आने लगते हैं और पहचान होती है। वैसे तो अभी भी पहचान हो रही है, वैसे मैं बात कर रही हूँ कि जब इतने सारे होते हैं तो ये गेंदे की तरह ही शुरू में दिखते हैं। तो अभी क्या करना है आपने कि गमला जैसे ये आपने कहीं भी इसको रखा हुआ है, मैंने दीवार के पास रखा हुआ। तो आज मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा जो इसको खिसका के बाहर की तरफ कर दिया है, धूप का टाइम थोड़ा सा बढ़ा दिया है और गमले को रोटेट कर दिया है। तो मैं बोलने का मतलब है कि एक ही डायरेक्शन में नहीं रखना है। जिस तरफ धूप होती है तो पौधे फिर उस तरफ को उनका झुकाव हो जाता है, उस तरफ को झुक जाते हैं। वो मतलब सीधे नहीं रहते पौधे, ये बोलने का मतलब है। आप चाहते हैं कि आपके पौधे सीधे रहें तो ये गमले को आपने घुमाते रहना है, कभी किसी तरफ कभी किसी तरफ। तो ये उस तरफ को भागते हुए दिख रहे होंगे। तो आज मैंने इसे घुमाया है और जिस तरफ को धूप मिलेगी रोटेट करते रहें तो ये सीधे रहते हैं। चलो ये तो बात होगी, ये अपडेट भी हो गया एनुअल क्रिसैंथेमम का। और अब मैं जो आज ग्रो करूँगी वो रंग बिरंगे वर्बीना के तो अभी भी मेरे पास प्लांट्स लगे हुए हैं। बरसात के टाइम मैंने कटिंग जो पुराने पौधों की लगाई थी, बट फिर भी मैं सीड ग्रो करना भी पसंद करती हूँ। तो उनके फूल कई रंगों के पाए जाते हैं और एक वीडियो और मैं बनाऊंगी तो उसमें मैं जो कॉर्नफ्लावर वो भी कई रंगों में पाए जाते हैं तो वो ग्रो करना सिखाऊंगी और उसके बाद में भी मल्होत्रा वाले पोट में करूँगी। तो ये दोनों चैनल पे मैं वीडियो डालूंगी, एक मंजू हांडा ऑर्गेनिक गार्डनिंग चैनल पर वीडियो डालूंगी और एक मंजू नेचर लवर चैनल पर। तो आप दोनों ही जो चैनल मेरे देख सकते, चैनल पे वीडियो देख सकते हैं। तो ये देखिए कितनी अच्छी ये पौध मेरी तैयार हुई है। और ये सपोनेरिया देखिए, ये भी खूब अच्छे से बढ़ रहे हैं, अपने पूरे अच्छे से बढ़ रहे हैं। तो ये मेरे घर के चुने हुए देख रहे हैं वर्बीना के सीड्स हैं। इस तरह के सूखे फूल रहते हैं तो ये भी पहचान हो जाएगी जब आपके गार्डन में तैयार होंगे, जो मेरे नए भाई बहन ग्रो करने वाले होंगे। तो सीड किस तरह से होते हैं, तो सीड ये हैं, लकड़ियाँ जैसी दिखती हैं। ये इसमें से ये लकड़ियाँ जैसी दिखती हैं, ये निकाले हुए हैं, ये ऐसे ये होते हैं, ये दिख रहे हैं, ये हैं अजीब जैसे कीड़े जैसे लगते हैं ना। तो ये कोई दाने नहीं होते। तो बस मैं फटाफट, कैमरा भी मैंने अच्छे से सेट नहीं किया है और ट्राइपॉड पे लगाया है, बस जल्दी से ग्रो कर लेना चाहती हूँ। तो उसी तरह से जैसे मैंने बताया कि बुरबुरी जैसी मिट्टी, जो पुरानी मिट्टी थी गमले की वो पलट दी और 3 दिन पहले मैंने ये गमला खाली किया था, बट कल मैं फिर टाइम निकाल ही नहीं पाई और ग्रो करने का। और परसों भी इसमें पानी डाला था, कल भी डाला था इस गमले में, बस पानी देने जब आई थी पानी दिया था, सीड नहीं कोई ग्रो किया। और आज भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसमें पानी डाला था ताकि मिट्टी ये गिल्ली रहे और मॉइस्ट मिट्टी रहे, एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। तो मिट्टी को इस तरह से भुरभुरा कर लिया। अभी मैंने कोई खाद वगैरह नहीं मिलाई है। तो बस उसी तरीके से वर्बीना के सीड ये ग्रो करने हैं। पहले तो हमने ये सीड है ना, जो ये पूरे सारे कहीं फैला देने हैं, ऐसे इस तरह से ये सब फैला देने हैं। और उसके बाद जो ये इसका फूस रहता है ना, वो भी मैं फैला देती हूँ क्योंकि उसमें भी कोई वाली सीड्स वगैरह हमारे रह जाते हैं तो वो फिर ग्रो हो जाते हैं। तो उसको सारे कहीं ऐसे ये कर देने हैं। तो बाद में पौधे आप इनके ट्रांसप्लांट कर सकते हैं जब निकल आए, तो इकट्ठे नहीं रखने। ये छोटा सा गमला है, प्लास्टिक का पोट है, ये सारे में प्लास्टिक पोट में भी चल जाते हैं, सीमेंट पोट में भी चल जाते हैं।
किसी में भी आप ग्रो कर दो, और मिट्टी में तो अच्छे चलते ही हैं। बस दबाने नहीं है, मैं तो ऐसे ही करती हूँ, हल्का ये मिट्टी के साथ चिपक जाते हैं और इसे पानी दे दूँगी। तो मैं अब अपने पौधे दिखाती भी हूँ जो पुराने पौधे हैं। तो ये इस तरह से ये हमारे बस लग गए, और ग्रो होने तक मिट्टी जो आपने मॉइस्ट ही रखनी है, तो ये करना है। और इस पोट में, ये मेरे ख्याल से 8 इंची का पोट होगा, तो इसमें आप 3-4 पौधे रख सकते हैं, और झुंड में लगने वाले ये सबसे बढ़िया पौधे होते हैं। तो झुंड में लगाएं तो ये बहुत अच्छे लगते हैं, चाहे एक कलर का झुंड में लगाएं, चाहे 2-3, चाहे मिक्स करके लगाएं, जैसे भी आपका मन करे, तो आप झुंड में इन्हें ग्रो कर सकते हैं। और हफ्ते के अंदर जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है। अगर तो रात के टाइम ज़्यादा ठंड नहीं होती है तो हफ्ते के अंदर, अगर रातें जो बहुत ठंडी होने लगती हैं तो फिर इसमें जर्मिनेशन में टाइम लगता है, जहाँ फिर बादल रहते हैं। हाँ, सुबह धूप अगर रहती है, इन्हें उगने के लिए धूप और मिट्टी मॉइस्ट होनी चाहिए, पानी की भी ज़रूरत होती है, और ड्रेनेज सिस्टम सही होना चाहिए। तो मिट्टी बनाने के भी मेरे वीडियोस हैं। एक पार्ट मिट्टी का ले लीजिए, नॉर्मली जो आप बनाना चाहते हैं, एक पार्ट आप गोबर की खाद ले लीजिए, और एक पार्ट आप बारीक सैंड मिला सकते हैं, या फिर उसकी जगह कोकोपीट मिला सकते हैं। तो ये सब कर सकते हैं। तो ये हमारे लग गए। तो अभी भी मैं हल्का सा इसमें पानी दे दूँगी। तो मैं पहले पौधे दिखा दूँगी, फिर ऐसा ना हो कि मैं भूल ही जाऊँ। ये मेरे बरवीना के पौधे और भी हैं जिनमें फूल आ रहे हैं, मैंने वीडियो में, पुराने वीडियोस में दिखाया हुआ है। तो इनकी कटिंग अभी आप लगा सकते हैं, और छाया में रखें। कटिंग हफ्ते के अंदर ये इनकी जो कटिंग्स है तैयार हो जाती है। अच्छा, इसके साथ साथ कोसमोस के वाइट और पिंक कलर के मैंने ग्रो किए थे, उस दिन वीडियो में बताया था, पर मैं बताना भूल गई, दिखाना भूल गई। तो ये भी मैंने 14 तारीख को ग्रो किए थे, और आज 17 की सुबह है, तो 3 दिन लगते हैं। तो सुबह से, आज तो सुबह का टाइम है, जर्मिनेशन इनकी स्टार्ट हो जाती है। तो ये देखिए, दिख रहे होंगे आपको। अभी मैं इसे दीवार के पास, जहाँ पे 3-4 घंटे की धूप आए, वहाँ पे रखूँगी, और चौक लगा दूँगी यहाँ, ताकि चींटियाँ सीड निकाल के नहीं ले जा सकें। नहीं तो चींटियाँ अगर सीड्स इनके ले जाती हैं, तो फिर जब सीड ही नहीं होंगे तो फिर उगेंगे कहाँ से। तो बस यही सब इसकी केयर करनी है, और इसकी कोई ख़ास केयर नहीं करनी पड़ती, ये बहुत आराम से चलते हैं हमारे। और इनके फूल लंबे टाइम तक बने रहते हैं, पूरा साल भर ये रुक रुक के फूल इनके आते रहते हैं। जैसे पुराने पौधों में बरसात में भी खिले थे, तो अभी भी मेरे गार्डन में कुछ दिन पहले मैंने दिखाए थे खिलते हुए। तो मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं, पूरी डिटेल में जानकारी दी हुई है, किस तरह से लगाने हैं, किस तरह से केयर करनी है। तो सर्च करने के लिए लिखे वर्वीना .. ऑर्गेनिक गार्डनिंग, तो वीडियोस आ जाएंगे। तो उस तरह से आप ग्रो कर सकते हैं। तो जैसे मैंने तरीका बता ही दिया, इसी तरह से ग्रो करने हैं ये। चलिए, साथ में थोड़ा सा पानी भी डाल ही देती हूँ ऐसे करके, ताकि सीड्स हमारे गीले रहेंगे। जैसे हम स्प्राउट बनाते हैं, दालों के बनाते हैं, तो उनको भिगो के रखते हैं, गिल्ली होनी चाहिए तभी स्प्राउट निकलते हैं। तो इनके भी स्प्राउट ही हमने तैयार करने हैं, और तभी उसके बाद ही बड़े पौधे ये बनेंगे। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया। और अभी मैं अगले कॉर्नफ्लावर लगाना सिखाऊंगी, और वो वीडियो मैं मंजू नेचर लवर चैनल पर डालूंगी।